बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नफीसा स्टिच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एम्ब्रॉयडरी वाले गले की स्टिचिंग और मुकम्मल मैं आपको ये कमीज़ की सिलाई बताऊँगी मैं, क्योंकि ये मैं पिछली वीडियो में इसकी आपको मैं मुकम्मल कटिंग बता चुकी हूँ मैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी सिलाई करके बताऊँगी मैं। ये मैंने जोड़ किस तरह से लगाया था, ये बैक साइड पे मेरा जोड़ आना था। ये मैंने लेस ली है इसकी आस्तीनों के लिए, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी जो है वो आस्तीनों पे नहीं हुई हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये अलग से मैचिंग करके इसकी बेल ली है। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसके गले का जो है हमने किस तरह से बनाना है एम्ब्रॉयडरी वाले गले को। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका नाप लेना है। बाज़-औक़ात गले होते हैं कि उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई होती है, तो इसका फैलाव इतना ज़्यादा नहीं है और हमें ज़्यादा फैलाव चाहिए भी नहीं। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने इसको नाप करना है कि आपका जो है फैलाव कितना आ रहा है गले का, ऊपर से चौड़ा कितना आ रहा है। तो मेरा देखें 4.5 इंच पे इसकी चौड़ाई आ रही है, क्योंकि मैं ये छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो मुझे ये चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, मुझे ज़्यादा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली जो है हमारे गले 6 इंच पे 6.5 इंच पे जो है हमें चौड़ा गला चाहिए होता है, और ज़्यादा लार्ज साइज़ में चाहिए होता है तो बाज़-औक़ात जो है 7 इंच पे भी जो है चौड़ाई उनको चाहिए होती है गलों की। तो उस सूरत में आपको क्या करना होता है कि जैसे ये हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इसमें जैसे ये चौड़ी पट्टियाँ दी हुई हैं, तो आप इसमें से जो है पट्टी को स्किप कर सकते हैं, ताकि आपकी गले की जो है वो ब्रॉडनेस जो है थोड़ी सी चौड़ी हो सके, चौड़ाई ऊपर से ज़्यादा हो सके। तो आपने जो है यहाँ से इंची टेप को रखना है। आपको जैसे ये 6 इंच पे चाहिए, तो ये इतने जो है आपके ये फूल जो हैं ये कट जाएंगे, यहाँ से इस तरह से करके आएंगे ये। तो ये आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से जितना आपको चौड़ाई चाहिए उतनी ही आपने उसका निशान लगाना है। यहाँ से मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ मैं। जैसे आपको 6 इंच पे चाहिए गला, तो आपने जो है यहाँ से इतनी चौड़ाई रखनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ये 6 इंच जितना गला बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो अगर आपको जो है 5 इंच पे चाहिए, तो 5 इंच पे जो है आपने यहाँ रखना है गला, बीच में ये 2 लाइन आपकी जाएगी जितना भी आपको चाहिए। तो इस तरह से आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी जितना आपको चाहिए उतना रख सकते हैं। तो अभी जो है हमने क्या करना है, अभी हमने आपको ये बताना है कि एम्ब्रॉयडरी वाले गले पे जो है हम किस तरह से ये गला तैयार कर सकते हैं बगैर बुकरम के। इसमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये बहुत मोटी कढ़ाई हुई हुई है और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ये बुकरम लगा हुआ है। तो उसके लिए मैंने ये पीस लिया है। पीस जो है आपने कटिंग कर लेना है, इतना चौड़ा आपने करना है कि आप ये इतना 2-2 इंच इतना बाहर निकलते हुए आए। इधर से भी बड़ा आना चाहिए और लंबाई से भी आपका जो है ये पीस बड़ा होना चाहिए। इस तरह से मैंने ये कटिंग कर लिया है। तो मैं आपको अब इसकी सिलाई करके मैं बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये कपड़ा इस तरह से रखना है और इसके ऊपर आपने सीधी साइड कमीज़ की रख देनी है। उल्टी साइड देखें ये ऊपर है और ये सीधी साइड हमारी कपड़े की तरफ होनी चाहिए। और कपड़ा जो है थोड़ा सा बढ़ाते हुए आपने आधा इंच जितना कपड़ा बढ़ाते हुए आपने ये कपड़े को सीना है। ऐसे कपड़े को आपने अच्छे से सेट कर लेना है, इसकी सलवटें निकाल लेनी है। अभी आपने जो है ये इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। ये जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी आपने आधा इंच जितना कपड़े को रख के आपने अंदर से कटिंग कर लेनी है इसकी। कटिंग हमारी हो गई है ये। अब यहाँ से आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। इससे क्या होगा कि झोल नहीं पड़ेगा गले में। अभी आपने बैक साइड पे ले लेना है, इसको उल्टा कर लेना है कपड़े को। और अभी जो है आपने तकरीबन जो है 3 इंच जितना आपने इसमें से कपड़ा
के और फिर बाकी की कटिंग कर लेनी है। 3 इंच जितना हमने यहाँ पे कपड़ा रखना है, इस तरह से करके इतना, बस इतना ही हमें मार्जिन चाहिए। चाहे तो आप निशान लगा लें इस तरह से करके। ये निशान मैंने लगा लिए हैं सारे। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जब तक हम ये कटिंग कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। ये हमने अच्छे से कट्स लगा लेने हैं और ये जो है एक्स्ट्रा कपड़ा ये सारा कट कर लेना है। ये सारा हमारा कपड़ा कट हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कपड़े को लेना है और एक यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ। सिलाई हमारी लग चुकी है। अभी हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और हमें जो है चाहिए इतना कपड़ा, इतना। तो अभी ये जो इतना एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हम अंदर से जो है सिलाई लगा के इसको चारों तरह से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े में चुन आएंगी, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा तिरछा है तो इसमें चुन आएंगी। अंदर से हमारी सिलाई लग चुकी है सारी। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गला कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा गला तैयार हुआ है। अभी हम बैक साइड के गले की पट्टी कट करेंगे। इस तरह से कपड़ा ले लेना है आपको, इस तरह से फोल्ड कर लें। आधा इंच जितनी रखनी है इसकी चौड़ी पट्टी, तकरीबन इतनी पट्टी हम ले लेंगे इसको। पट्टी हमारी कट हो चुकी है। अभी हमने इस पट्टी को साइड पे रखना है। बैक साइड की आपने लेनी है सीधी साइड और शर्ट की भी लेनी है आपने सीधी साइड। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो ऊपर से आ रहा है उसको आपने कट कर लेना है और इस तरह से आपने इसको रख के इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। आपने जो है सीधी साइड को सीधी साइड पे रख के आपने ऊपर से कंधे जोड़ लेने हैं इसके। नहीं, यहाँ से बराबर रखना है, यहाँ से छोड़ देना है इसको इतना। अभी आपने बैक साइड के गले की कटिंग कर लेनी है। आपने इस तरह से इसको मोड़ लेना है। चारों पीसों को आपने इस तरह से सेट कर लेना है और यहाँ से भी कपड़ा आपने बराबर से रख लेना है और यहाँ से आपने आधा इंच जितना मार्जिन रखना है कटिंग के लिए, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और जितना आपको डीप रखना है उतना ही आप डीप रख के यहाँ से इसकी आपने गुलाई दे देनी है इस तरह से। गला हमारा कट हो चुका है। हमें ज़्यादा पीछे का बड़ा गला नहीं चाहिए। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये गला, इसकी कटिंग। ये देखिए इतना गोलाई से कटा है ये गला। इसके बाद आपने जो है इसकी पट्टी लगा लेनी है, जो हमने तिरछी पट्टी काटी थी ना वो। अब यहाँ पे रख के आपने इसको सिलाइयाँ लगा लेनी है। जो हमने आधा इंच जितना कपड़ा रखा था ना, उतना ही आपने सिलाई में ले लेना है। आपने कपड़ों को खींचना नहीं है, बस थोड़ा नॉर्मल रखना है। इसको घुमाते जाना है थोड़ा सा गोलाई में ना गले को। अब यहाँ से आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि हमारा गला जो है पीछे से गोलाई में आ जाए। अभी आपने ये इस तरह से घुमा के इसको एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी लग चुकी है।
अभी यहाँ से आपको जो है मोड़ना है, कपड़ा ये इसके बराबर ही रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर नहीं रखना वरना यहाँ से मोटा सा हो जाता है, सिलाई लगाने में भी परेशानी होती है। ये देखिए, अब इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगानी है। सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं बैक साइड की, गला हमारा बैक साइड का तैयार हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारे फिटिंग के निशान लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमने छोटे छोटे से कट्स लगाए थे ना, इनको आपने बराबर कर लेना है और उसके बाद सिलाइयाँ लगा लेनी है। दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है फिटिंग की। अभी हम चौकों की सिलाई लगा के फिर हम आस्तीनें लगाएंगे। चौक हमने इस तरह से मोड़ लेने हैं। पहले आधा इंच जितना कपड़ा रखना है, उसके बाद फिर एक और फोल्ड करना है, तो इस तरह से ये सफाई से आपकी चौक मुड़ जाएंगे। दूसरी साइड से भी हम चौक की सिलाई लगा लेंगे। दामन की हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी हम दूसरे दामन की भी सेम सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसको करेंगे सीधा और हम आस्तीनें तैयार करेंगे। तो ये आस्तीनों पे हमारे बैक साइड पे जोड़ है, तो हमने ये पहले जोड़ को सी लेना है। ये दूसरी साइड से भी हम सी लेंगे इसको। सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये जोड़ हमारी बैक साइड पे आएगा। इस तरह से ये हम फ्रंट साइड रखेंगे तो यहाँ पे जोड़ नहीं आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे लेस को अटैच करना है ऊपर से। तो यहाँ पे हम जो है कट लगा लेंगे ताकि नीचे से जो है वो टेढ़ी ना हो लेस। दोनों साइडों को जो है आपने मिला के यहाँ पे एक एक कट लगा लेना है। आपने लेस को इस तरह से सीधा रख के आपने इसका रुख इस तरफ करना है और लेस को जो है आपने सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है। फिर हम इसको यूं पलट लेंगे। ये जो हमने कट लगाया है इसके बराबर आपने सिलाई लगानी है। लेस को आपने सीधी साइड पे रखना है और बेल को आपने सीधा रखना है नीचे की तरफ। ये साइड जो हम लगा रहे हैं ये उल्टी साइड है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने लेस को इस तरह से पलट लेना है। तो ये हमारी जो है
लेस फिनिशिंग से लग जाएगी। लेस को आपने इस तरह से अब पलट लेना है, यूँ इस तरह से। और एक यहाँ पे हम एक लब की सिलाई लगा लेंगे। बिना कट किए आप इस तरह से जॉइंट पे लेस लगा सकते हैं जॉइंट में। ये देखिए इस तरह से। अभी आपने नीचे से सिलाई लगा लेनी है एक सिंगल। अभी लेस को आपने नीचे अटैच कर लेना है। लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अभी हम जो है आस्तीन का नाप कर लेते हैं फिटिंग का, और उसके बाद फिर हम जो है आस्तीन इसमें अटैच कर लेंगे कमीज़ में। अभी आपने क्या करना है, इसको आस्तीन को आपने इस तरह से ले लेना है और यहाँ से आपने इसको नाप करना है इस तरह से। ये हमारा जो है निशान बिल्कुल सही आ रहा है, तो हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। अभी हमने आस्तीन को सीधा कर लेना है, दोनों आस्तीनों को। तो हमने ये जो यहाँ से कट लगाया था, देखें बिल्कुल जो है बराबर से यहाँ पे लेस आई है। ये हमारी फ्रंट साइड ये है, पीछे जोड़ भी है, और आगे हमने ये गहराई की कटिंग की थी। तो इस तरह से आपने इसको देख के फ्रंट साइड ही लेनी है आपने आस्तीन की, और यहाँ से जो है आपने इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से आपने आस्तीन को बाहर की तरफ निकाल के और फिटिंग अंदर सिलाई लगा लेनी है इसकी आस्तीन की। ये वाले कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर ये सीधा सीधा सी देंगे तो अंदर फिर झोल आ जाता है। आस्तीन हमारी एक अटैच हो चुकी है। आस्तीनें हमारी दोनों अटैच हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा धागे वागे हम सब नीट कर लेंगे और अंदर की तरफ से जो है हम इसकी तुरपाई कर लेंगे, और फिर हम अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो गाइज़ ये है आज की हमारी फ़ाइनल लुक, जो मैंने आपके साथ शेयर की है बहुत ही डिटेल से इस कुर्ती का गला बनाने की, और इसकी स्टिचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की है। पिछली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसकी कटिंग। आप जो है पिछली वीडियो में जाके आप मेरी इसकी कटिंग की वीडियो फुल देख सकते हैं। और आज मैंने आपके लिए जो है ना ये बहुत ही प्यारा सा ये गला बनाया है। एम्ब्रॉयडरी वाला गला बनाने का मैंने आपको तरीका बताया है इसमें, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि बैक साइड पे जोड़ किस तरह से लगाना है आस्तीन में। फ्रंट साइड पे जोड़ नहीं आ रहा है, ये देखें खाली ही जो है हमारे बैक साइड पे जोड़ आ रहा है। और इसके साथ जो है एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई थी आस्तीनों पे, तो मैंने ये इसके साथ लेस अटैच की थी मैचिंग करके। ये मैं इसके साथ ये मैंने लेस लगाई है इसके साथ, ये देखिए। और ये है आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी फाइनल लुक हमारी कुर्ती की। इसके साथ के प्लाज़ो की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो मेरी फर्स्ट वीडियो है, वो भी आप जाके मेरी वीडियो जो है देख सकते हैं। इसके साथ मैंने प्लाज़ो भी बनाना सिखाया है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है प्लाज़ो बनाना। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो मेरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, फाइनल लुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और आप जो है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है।
जो हमें बहुत खुशी होती है। आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। तो ये है आज की हमारी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरी फ़ाइनल लुक बहुत ही पसंद आई होगी। तो ये इस तरह से जो है मैंने ये इसका गला बनाया था। बैक साइड का गला देखें, बहुत ही मैंने सफाई से बनाया है। इसकी गुलाई देखें कितनी अच्छी से आई है इसकी गुलाई, और जो है नीचे मैंने जो है इसकी तुरपाई कर दी थी। तो ये आज की हमारी है फ़ाइनल लुक।